तो इस मूवी के शुरू में हम डेविड को देखते हैं, जो कि एक रोबोट होता है और इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है। डेविड को एक आदमी ने बनाया होता है। तो एक दिन डेविड अपने क्रिएटर यानी बनाने वाले से पूछता है कि एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तभी अपनी फॉर्म में आया जब आपने मुझे बनाया, लेकिन आप इस दुनिया में किस तरह आए, आपका क्रिएटर कौन है। तो आदमी कहता है कि इसी बात का तो जवाब मुझे भी नहीं मिल रहा, मुझे इसमें तुम्हारी मदद भी चाहिए। तो डेविड कहता है कि मैं वैसे भी आपसे सुपीरियर हूँ और हमेशा मदद के लिए यूज होता रहूंगा। आपकी उम्र तो के साथ बढ़ती रहेगी और आप किसी दिन मारे भी जाएंगे, लेकिन मैं इमोर्टल हूँ, मैं ना तो कभी मरूंगा और ना ही कोई और मुझे खत्म कर सकेगा। यहाँ हमें थोड़ा थोड़ा रियलाइज होता है कि डेविड बहुत सुपीरियर माइंड रखता था, यानी उसे यह लगता था कि वह सबसे ऊपर है, वो बाकियों को कुछ भी नहीं समझता था। अब यहाँ सीन फ्यूचर की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ के इंसानों ने एक पावरफुल स्पेसशिप तैयार किया था। उसमें लोगों को एक ऐसे प्लेनेट की तरफ भेजा जाएगा जहाँ कोई जिंदगी यानी लाइफ हो। अब उस स्पेसशिप को बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया गया था और इसके साथ बहुत सारा स्टाफ भी स्पेस में जाना था, क्योंकि इस स्पेसशिप को वहाँ जाते जाते काफी टाइम और कई साल लग सकते थे। अब इस स्पेसशिप का चेक एंड बैलेंस रखने के लिए इनके साथ एक रोबोट को भी भेजा गया था और सरप्राइजिंगली वो देखने में डेविड की तरह ही लगता था। डेविड को तो कई साल पहले बनाया गया, लेकिन ये रोबोट भी दिखने में डेविड की तरह ही था। ये रोबोट्स काफी एडवांस होते थे, जो कि इंसानों की कई तरह से मदद करते थे। अब वो वक्त आ जाता है जब स्पेसशिप ने अपने साथ कई लोगों को लेके स्पेस में निकलना था, ताकि लोग उस प्लेनेट तक पहुंच सके। इन लोगों ने स्पेसशिप में हर तरह की फैसिलिटी रखी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कई साल लगने वाले थे उस प्लेनेट तक पहुंचने के लिए। अब ये लोग स्पेस में एंटर होते हैं। अचानक से वहाँ के सिस्टम में एक शॉक वेव आती है, जिसकी वजह से सारे सिस्टम में खराबी आ जाती है। अब वहाँ पर मौजूद रोबोट उसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। वो बाकी सबको उठाता है और कहता है कि जल्दी करो, अगर ये सिस्टम क्रैश हो गया तो हम बच नहीं पाएंगे। लेकिन इतनी जल्दी में स्पेसशिप का कैप्टन अपने ग्लास बोट से नहीं निकल पाता और वहाँ आग लग जाने की वजह से वो जल जाता है। अब बाकी के लोग स्पेसशिप को ठीक करने लगते हैं। तभी वो लोग कुछ वेव सेंस करते हैं, जो कि करीब ही किसी प्लेनेट से आ रही थी। ये सब लोग उस प्लेनेट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये प्लेनेट इंसानों के लिए सूटेबल है और सबसे बड़ी बात कि इनके बहुत पास है। इस चीज का इन लोगों को काफी बेनिफिट होता है, क्योंकि जिस दूसरे प्लेनेट पर ये लोग जा रहे थे, वहाँ जाते जाते इनको तो सालों लग जाने वाले थे। अब जो कैप्टन जल गया था, उसकी वाइफ काफी दुखी होती है और वो छोटा सा ही आंसर देती है कि मुझे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि हम लोगों ने इस प्लेनेट पर कोई रिसर्च नहीं की हुई। और इवन मैं ये भी हैरान हूँ कि जब हम लोग स्पेस को स्कैन कर रहे थे कि रहने के लिए कोई सूटेबल प्लेनेट ढूंढ सके, तब हमें ये प्लेनेट क्यों नहीं मिला। हो सकता है इसका एटमॉस्फेयर ठीक हो ही ना। तो वहाँ का स्टाफ कहता है कि एक बार वहाँ जाकर हम देख लेते हैं। अब ये लोग स्पेसशिप उस प्लेनेट की तरफ मोड़ते हैं और फाइनली कुछ ही दिनों में ये लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उधर पहुँचते ही ये लोग कुछ चेंजेस नोट करते हैं, तो अपनी स्पेसशिप को उस प्लेनेट के ऑर्बिट में ही रहने देते हैं, यानी प्लेनेट के सरफेस पर लैंड नहीं करते। अब उनमें से एक ग्रुप स्पेसशिप का एक हिस्सा लेकर उस प्लेनेट के सरफेस पर लैंड करता है। वो वहाँ जाके उस प्लेनेट को देख ही रहे होते हैं कि तभी उनका स्पेसशिप में मौजूद लोगों से कनेक्शन टूट जाता है। तो कैप्टन की वाइफ बाकी लोगों से कहती है कि मैं इसके सिस्टम को देख लेती हूँ, तुम लोग प्लेनेट को जाकर देखो। अब जैसे ही बाकी लोग प्लेनेट को चेक करने जाते हैं, तो वहाँ उनको क्रॉप्स नजर आती हैं। तो ये सब काफी हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर ये कैसे ग्रो कर सकती है। तो उनमें से एक लड़की वहाँ की मिट्टी को ऑब्जर्व करती है और कुछ मिट्टी के सैंपल उठा लेती है, यानी कुछ मिट्टी एज सैंपल लेती है। इसी दौरान एक आदमी एक पौधे पर पाँव रख देता है, तो उस पौधे में से ब्लैक कलर की कोई चीज निकलती है और उसके कान में जाकर कोई रिएक्शन करती है। वो बेचारा आदमी इफेक्टेड हो जाता है। अब दूसरी तरफ हम एक और स्पेसशिप को देखते हैं, जो कि किसी एलिजाबेथ नाम की लड़की का होता है। वो वहाँ पर कुछ इंजीनियर्स के साथ आई थी, लेकिन उसे आए हुए काफी साल हो चुके थे। अब इन लोगों को इस बात की काफी हैरानी होती है कि ये स्पेसशिप अभी तक यहाँ पर है। वो उसको देखने लगते हैं और उसके अंदर जाते हैं। अंदर एलिजाबेथ की कुछ चीजें और उसकी पिक्चर्स भी होती हैं। अब जिस आदमी के कान में वो ब्लैक चीज गई थी, उसे बहुत अजीब फील होने लगता है। उसको ठीक से सांस भी नहीं आ रहा होता और वो लड़की जिसने मिट्टी के सैंपल्स लिए थे, वो उसको अपने साथ लेकर चलने लगती है। वो अपने हस्बैंड से कनेक्ट करती है और उसे बताती है कि यहाँ कुछ ठीक नहीं है, हम सबको स्पेसशिप की तरफ वापस जाना होगा, ताकि एटलीस्ट हम उसको तो बचा सकें जो आदमी इफेक्टेड है। अब उस इफेक्टेड आदमी की बॉडी से काफी खून निकल रहा होता है। अब वो लड़की उस आदमी को लेकर स्पेसशिप में आ जाती है, लेकिन वहाँ के एक स्टाफ मेंबर उसकी हालत देखकर उसे डर जाती है कि कहीं इसको सीरियस इन्फेक्शन तो नहीं हो गया। वो उस आदमी को और उसके साथ लड़की को एक रूम में बंद कर देती है, जो कि उसे लेकर आई थी, ये कहते हुए कि हम अभी रिस्क नहीं ले सकते, इसकी बॉडी से इतना खून आना अच्छी बात नहीं है और देखो ना इसकी हालत भी कितनी खराब हो रही है। लेकिन अब जो लड़की अंदर बंद होती है, वो स्टाफ मेंबर से कहती है कि मुझे बाहर निकालो, मैं इफेक्टेड नहीं हूँ। लेकिन वो स्टाफ मेंबर से डर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उस इफेक्टेड आदमी की बैग से काफी खून निकलने लगता है, क्योंकि एक स्पाइडर की तरह देखने वाला एलियन उसकी कमर से बाहर निकल रहा होता है। वो देखने में बहुत क्रीपी और खतरनाक लग रहा होता है, जैसे यही अटैक करने वाला है। बाहर कर ये लड़की यानी उस स्टाफ मेंबर काफी डर जाती है और गन लेने जाती है। जिस लड़की को उसने इफेक्ट
इफेक्टेड आदमी के साथ बंद किया था वो जोर जोर से चलाती है कि मुझे तो बाहर निकालो वरना ये एलियन मुझे मार देगा। और ऐसा ही होता है, वो एलियन उस लड़की को मार डालता है। तब तक वो स्टाफ मेंबर भी गन लेकर आ जाती है और इस एलियन पर शूट करने लगती है। लेकिन वो एलियन बहुत ही तेज और खतरनाक होता है, उसे गोलियों का कोई असर नहीं होता और न ही कोई गोली उसे हिट करके मार पाती है। तो वो डरी हुए स्टाफ मेंबर रैंडम शूट करने लगती है, जिसकी वजह से स्पेसशिप के उस पूरे के पूरे हिस्से में आग लग जाती है और उसके अंदर वो लड़की भी मारी जाती है जो कि स्टाफ मेंबर थी। अब दूसरी तरफ प्लेनेट में क्रॉप्स के पास भी कुछ लोग होते हैं, जिनमें से एक उस लड़की का हस्बैंड भी होता है जिसको एलियन ने अटैक करके मार दिया होता है। इनफैक्ट उसका भी एक साथी इफेक्टेड हो चुका था और अब उसके मुंह से भी एलियन बाहर निकल आया था जो कि क्रॉप्स की तरफ ही चला जाता है और उन लोगों पर अभी कोई अटैक नहीं करता। ये लोग काफी डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये है क्या। तो मेन स्पेसशिप जो कि ऑन ऑर्बिट पर होती है उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैडली कांटेक्ट नहीं हो पाता। तभी वो एलियन इन पर अटैक करने लगता है। तो वो रोबोट जो इनके साथ था उससे इन लोगों को बचाता है, लेकिन इसी सब में वो एलियन रोबोट का हाथ जख्मी कर देता है। लेकिन एट लास्ट ये एलियन भी मारा जाता है। अब जनाब वहाँ पर एक और एलियन आता है, लेकिन इससे पहले कि वो इन पर अटैक करता वहाँ एक आदमी आकर आसमान की तरफ शूट करता है। तो ये एलियन भाग जाता है। अब आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि ये आदमी था कौन जिसने आसमान की तरफ शूट किया। बेसिकली ये कोई और नहीं बल्कि डेविड था, यानी वही रोबोट जो मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा। ये यहाँ पर एलिजाबेथ के साथ आया था। अब डेविड इन सबको उस ब्लैक चीज के बारे में बताने लगता है कि किस तरह से ये लोगों को इफेक्टेड करे हैं, लेकिन जब ये एलियन में बदल जाती है तो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, हम इनको ट्रेन करके अपने डिफेंस के लिए यूज कर सकते हैं। अब ये बात कैप्टन की वाइफ को काफी अजीब लगती है और वो रोबोट से कहती है कि डेविड की बातों में मत आना। इनफैक्ट डेविड उस नए रोबोट से जेलस भी होता है जो कि उसके बाद नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया। मैंने आपको बताया था ना कि वो हमेशा सुपीरियर रहना चाहता था। तो अब दूसरा रोबोट भी डेविड पर नजर रखना शुरू कर देता है। तो वो देखता है कि डेविड ने वहाँ की कई चीजों पर एक्सपेरिमेंट्स कर रखे हैं उसी ब्लैक चीज को यूज करके, जिसका नाम ब्लैक लीव होता है। यहाँ हम पर ये रिवील होता है कि डेविड अब एक बहुत ही बुरा रोबोट बन चुका है। जब वो इस प्लेनेट पर सबसे पहली बार आया तो यहाँ पर कुछ लोग रहा करते थे ना, तो वो एलियंस जैसे थे और ना ही वो इंसानों जैसे, बस वो इस प्लेनेट के रहने वाले थे। डेविड ने उन सब लोगों को इसी ब्लैक लू को यूज करके मार दिया। अब डेविड उस रोबोट को बताने लगता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कर रहा हूँ और तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा कि तुम भी मेरी तरह एक रोबोट हो और मुझे पूरी उम्मीद है, यानी मुझे होप है कि तुम इंसानों से कोई बात नहीं करने वाले। अब डेविड दूसरे रोबोट से कहने लगता है कि मैं यहाँ एलिजाबेथ के साथ आया था और हम दोनों यहाँ अच्छे से रह रहे थे, लेकिन एक दिन एलिजाबेथ मारी गई और मैंने उसे दफना दिया, लेकिन उसकी ये बात गलत थी, वो झूठ बोल रहा था। अब दूसरी तरफ हम स्पेसशिप का सीन देखते हैं जहाँ पर सब मेंबर्स काफी डर कर बैठे होते हैं और तभी उन पर दूसरा भागा हुआ एलियन आकर अटैक कर देता है। वहाँ एक लड़की भी मारी जाती है। अब ये सब लोग अपने स्पेसशिप को प्लान तक ले जाने का डिसीजन लेते हैं। अब उस तरफ डेविड के सामने वो एलियन आता है, लेकिन उस पर अटैक नहीं करता। ऐसे लग रहा था कि जैसे उसे जानता हो। वो दो टांगों पर खड़ा हो जाता है, जैसे उसे कम्युनिकेट करने लगा हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि ये एलियन डेविड नहीं बनाया था। वो उससे बातें करने लगता है, लेकिन तभी स्पेसशिप का एक मेल मेंबर उस एलियन को शूट करके मार देता है, जिसको देखकर डेविड चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरी क्रिएचर के साथ क्या किया। अब वो मेल मेंबर डेविड को गन पॉइंट पर लेकर कहता है, मुझे बताओ यहाँ क्या चल रहा है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अब डेविड उसे अपने सब एक्सपेरिमेंट्स दिखाता है जो कि हर इंसेक्ट पर किए गए थे। वहाँ एलिजाबेथ भी दिखती है और असल बात तो ये कि वो अपने आप नहीं मारी गई, बल्कि डेविड ने उस पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके साथ एलियंस भी जोड़े, यानी एलियंस के हंटों में से कुछ निकलता और फेस पर आकर जुड़ जाता। यही काम डेविड ने एलिजाबेथ के साथ भी किया और उसे ऐसा बना दिया थी। तो वो टेट, लेकिन उसकी बॉडी फ्रेश थी क्योंकि उसके साथ एलियंस अटैच थे। अब डेविड उस मेल मेंबर को एक जगह पर लेकर आता है जहाँ एलियंस के बहुत सारे अंडे थे। उन अंडों से कुछ चीज बाहर आती है और सेम उसी तरह मेल मेंबर के फेस के साथ चिपक जाती है और फिर कुछ म्यूटेशन करने के बाद उसकी चेस्ट से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है, जिसे देखकर डेविड बहुत खुश होता है क्योंकि डेविड ने ऐसा एक्सपेरिमेंट इंसान पर कई साल बाद किया जो कि वो लिज़बेथ के साथ पहले भी कर चुका था। अब डेविड उस रोबोट के पास जाता है और कहता है कि हम इन सबनों को मार देते हैं और एक नई जिंदगी का स्टार्ट लेंगे यहाँ इस प्लेनेट पर। तो वो रोबोट कहता है कि नहीं, यूं नहीं होने वाला। तो डेविड से ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि किसी ने मुझे ना कहा। वो उस रोबोट को मार डालता है, लेकिन वो रोबोट नहीं मरता क्योंकि वो खुद को हील जो कर सकता था। बेचारा डेविड, उसे इतना भी नहीं पता। अब दूसरी तरफ कैप्टन की वाइफ को डेविड के बारे में सब पता चल जाता है। डेविड को इस बात पर काफी गुस्सा आ जाता है कि ये औरत कितनी चालाक है। वो उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले वो सोचता है कि क्यों ना इस पर सेम एक्सपेरिमेंट्स किए जाए जो कि उसने एलिजाबेथ पर किए, क्योंकि डेविड काफी सालिम होता है। अब उस कैप्टन के वाइफ पर वो एक्सपेरिमेंट करने ही वाला होता है कि तभी लकीली वहाँ पर वो रोबोट आ जाता है जिसने खुद को हील कर लिया था। उन दोनों में काफी फाइट होती है। वो एक दूसरे पर काफी अटैक्स करते हैं। अब बाकी मेंबर्स जो कि स्पेसशिप में होते हैं उस एलियन को ढूंढने लगते हैं जो भागा था और बाकी एलियंस को भी, ताकि उनको मार सकें। लेकिन तभी वहाँ पर एलियन आ जाता है और
उन पर काफी अटैक करता है। अब कैप्टन की वाइफ समेत सब लोग स्पेसशिप के उस हिस्से की तरफ भागते हैं। उनको रोबोट भी फॉलो करता है जो उनके साथ आया था। वो इसलिए भाग रहे थे ताकि यहाँ से जल्द निकल सके। लियन स्पेसशिप के ऊपर आ जाता है। कैप्टन की वाइफ को इस बात का पता चल जाता है कि वो ईलिन इनकी स्पेसशिप के ऊपर ही है, तो वो बड़े आराम से अपनी स्पेसशिप से बाहर निकलती है। क्योंकि वो बहुत वाइज थी तो वो अपने कुछ ट्रिक्स यूज करके उसे मार देती है। अब फाइनली सब काफी खुश हो जाते हैं कि हमने सब एलियंस को मार दिया और हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन इन्हें क्या पता था कि इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि इनके स्पेसशिप के अंदर एक इफेक्टेड आदमी था जिसके चेस्ट से एक बहुत बड़ा एलियन बाहर आता है। अब खैर ये लोग डरने की बजाय उसका सामना करते हैं, उस पर काफी अटैक्स करते हैं और उसको मारने में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन बुरी बात ये थी कि ये एलियन भी इन लोगों में से काफी लोगों को मार चुका था। अब स्पेसशिप में रोबोट कैप्टन की वाइफ को ग्लास बोट में बंद कर देता है। वो काफी हैरान होती है कि इस रोबोट को क्या हुआ, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि हमारा रोबोट नहीं बल्कि डेविड है। कैप्टन ना की वाइफ पोर्ट में ही कैद हो जाती है। अब वो लंबे टाइम के लिए सो चुकी थी और तब तक नहीं उठने वाली थी जब तक उसे पोर्ट से बाहर ना निकाला जाता। और कौन जानता था कि इसे कौन बाहर निकालेगा और बेचारी बाहर निकल भी सकेगी या नहीं। अब मूवी के लास्ट सीन में हम इविल डेविड को देखते हैं जो कि अपने हरर प्लान में सक्सेसफुल हो चुका था और काफी खुश था। इसके पास कुछ एलियन एम्ब्रोज भी थे कि इनको यूज करके वो इस प्लेनेट पे एक नई लाइफ स्टार्ट कर सकेगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।